फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं हूँ ज़िंदगी मिलेगा दोबारा से आरती ब्लॉग। तो जैसा कि मैं अभी आज रात को वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला आज। और मैंने आपको कल अपनी वीडियो में बताया था कि हमारे बच्चे को उल्टियाँ वगैरह आ रही थी, तो उसकी उल्टियों के साथ उसके दस्त भी चालू हो गए। और मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइएगा कमेंट में कि उसको उल्टियाँ और दस्त क्यों हो रहे हैं, मतलब क्या एक रीज़न है, मतलब दांत निकलने में भी क्या उल्टी और दस्त का होना, मतलब उल्टी और दस्त होते हैं। तो मुझे ना आइडिया नहीं हो रहा है, तो बस मैं उसी कारण परेशान भी थी। तो बस अभी वो सो गया है, काफ़ी देर से सो रहा है, मतलब आज वो ज़्यादा खेला भी नहीं। और कहते हैं ना बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी हो गया था। तो बस मेरा ये वीडियो बनाने का मन नहीं किया, और मन क्या, फिर मुझे लग रहा था कि क्या मैं रोते हुए आपको हर समय हंसते हुए देबू को बताती थी, और अब रोते हुए बताऊंगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, देबू इतना ज़्यादा क्यों चिड़चिड़ा रहा है। तो फिर मैंने इसलिए आज उसके सामने वीडियो भी नहीं बनाई। और आप लोगों ने कल की जो मेरी वीडियो देखी थी, तो कई जो मेरी सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने बोला कि आप किडनी के बारे में कुछ रूटीन शेयर करिए। तो मुझे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं आपसे रूटीन ही शेयर करूँगी। अगर मुझे लगेगा तो मैं अपने घर की रूटीन भी शेयर करूँगी, अदरवाइज़ मैं जो भी मेरे किडनी पेशेंट के साथ होता है, जो उनकी रूटीन होती है, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पता है हमें किडनी पेशेंट की कैसी देखभाल करना चाहिए, और जैसी मैं देखभाल करती हूँ उनकी, वही मैं आपको शेयर कर रही हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ। किडनी पेशेंट हो या फिर कोई हमारे घर में बीमार हो, तो हम उसकी कैसी भी देखभाल कर सकते हैं। तो आप मेरा ये भी एक नज़रिया समझ सकते हैं कि अगर हमारे घर में कोई बीमार व्यक्ति है, या हमारे यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बुखार हो गई है या कुछ भी और चीज़ें दिक्कत हो गई है, तो उसका हम कैसे केयर करें और कैसे हम उसकी देखभाल करें। तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के बारे में शुरू करना चाहूँगी कि मैं उनका रूटीन कैसे स्टार्ट करती हूँ सुबह से लेके शाम तक। तो मैं आपको बताऊँगी, मैं अपने हस्बैंड का मॉर्निंग रूटीन, मैं उनको ब्रेकफास्ट में देती हूँ दलिया। जो सुबह उसके लिए पूरा देखिएगा, हो सकता है आपको कभी ना कभी इसकी ज़रूरत पड़े, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो मैं अपने हस्बैंड की कैसे देखभाल करती हूँ, 7 साढ़े 7 बजे जब वो उठते हैं तो सबसे पहले वो ब्रश वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद वो थोड़ा योगा करते हैं 5 से 10 मिनट या 15 मिनट, जब तक उनको अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद 8 जब बजता है तो मैं उनको दलिया वगैरह देती हूँ। फिर उसके बाद वो थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं, दलिया खाने के बाद चाय दलिया पी लेते हैं कभी, या रोटियां खा लेते हैं, ऐसा ही है उनका। और कभी 15 दिन में या 20 दिन में पोहा खा लेते हैं, क्योंकि जो किडनी पेशेंट होते हैं उनको पोहा और चावल और जो भी ऐसी चीज़ें हैं उनको सख्त मना रहती है, और डॉक्टर भी उनको मना करते हैं। तो मैं यही उनको रूटीन फॉलो कराती हूँ। फिर जब उनका वो 10 से 11 बजते हैं तो थोड़ा वो टीवी वगैरह देखते हैं, और फिर उसके बाद वो 12 बजते हैं जब, तो मुंह हाथ धुलते हैं, और फिर उसके बाद उनके लिए मैं खाना बनाती हूँ। फिर से उनको दलिया होता है तो दलिया देती हूँ, या फिर सब्जी रोटी देती हूँ। और कभी कभी जब उनका मन करता है तो थोड़ा सा स्नैक के टाइम में उनको 5 बजे थोड़े से मुरमुरे फ्राई करके दे देती हूँ, बिना ऑयल के, सिर्फ ऐसे ही फ्राई करके दे देती हूँ, जिसमें कि उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। और क्योंकि हम पानी अगर ज़्यादा पीते हैं तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए डॉक्टर भी मना करते हैं। और हमें कि डायलिसिस पेशेंट को ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो पानी फेफड़ों में भी भर सकता है, किया जाता है। और उनको सब्जियां भी बहुत कम दी जाती हैं, सब्जियां ये कम दी जाती हैं जो खेत के नीचे होती हैं, वो सब्जियां तो टोटली मना कर देती हैं डॉक्टर, जैसे सकला हो गया,
और आलू हो गए और घुइयाँ हो गई, और तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, जितने याद आ रहे हैं मैं आपसे बता रही हूँ। और बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो ज़मीन के अंदर नीचे होती हैं, तो उनमें बहुत सारा पोटेशियम होता है। जो पोटेशियम हमारे लिए, किडनी पेशेंट के लिए बहुत घातक होता है। और डॉक्टर ये भी सलाह देता है कि जो किडनी होती है उसमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो जैसे केला हो गया, उसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है। और अनार है, अनार अगर किडनी पेशेंट को अनार भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो उसके अंदर की रस में तो कुछ नहीं रहता है, पर जो उसके अंदर का बीज रहता है उसमें बहुत सारा पोटेशियम बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उनको अनार भी देने को मना किया जाता है। और जितनी भी हरी भाजियाँ रहती हैं डॉक्टर उनको भी मना करता है, क्योंकि हरी भाजियाँ से हमें स्टोन बनने का खतरा होता है। और जो अंकुरित बीज वाले सब्जियां होती हैं, जैसे कि भिंडी हो गई, भट्टा हो गया, टमाटर हो गई, और मिर्च वगैरह हो गई, और जीरे हो गए, और राई हो गई, ये सब भी डॉक्टर उनको मना करता है। और फली दाने हो गए, इसलिए मना करता है डॉक्टर, क्योंकि इनसे जो किडनी पेशेंट होते हैं, डायलिसिस पेशेंट, उनको इससे स्टोन बनने का बहुत जल्दी खतरा होता है, तो इसलिए डॉक्टर इनको मना करते हैं। और आप भी ऐसे ही डाइट फॉलो कराइएगा। अगर आपके घर में पेशेंट हों, उन्हें बिल्कुल भी कुछ पोटेशियम तो हमारे शरीर में भारी मात्रा में होनी ही नहीं चाहिए। अगर उनका मन करता है कुछ खाने पीने का, तो अगर उनका दूसरे दिन डायलिसिस होना है तो उसके एक दिन पहले ही आप उनको कुछ भी खिला दीजिए, जब पेशेंट को कुछ खाने की इच्छा होती है। अदरवाइज उसके अलावा आप कुछ मत दीजिएगा। मैं तो काफ़ी उनकी केयर करती हूँ, और यही उनकी रूटीन है। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि फिर उनको 5 बजे मैं स्नैक में ही मुरमुरे वगैरह देती हूँ, और बीच बीच में आपसे बताते भी जा रही हूँ कि आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो। और फिर 5 बजे वो स्नैक वगैरह करते हैं, फिर वो थोड़ी बहुत अगर उनकी इच्छा हुई तो वो चाय पीते हैं, अदरवाइज़ वो एक ही टाइम चाय पीते हैं, वो भी काली चाय पीते हैं। फिर शाम को थोड़ा बहुत योगा वगैरह किया और थोड़ा टहले वगैरह, और फिर मैं उनको पैरों में तेल लगाती हूँ, शाम को लगाती हूँ 7 बजे। उनको फिर मैंने तेल लगाया, फिर वो टीवी वगैरह थोड़ा बहुत देखते हैं, फिर वो खाना खाते हैं, और फिर उसके बाद वो थोड़ा सा पुस्तक वगैरह है, जैसे कि कोई ऐसी भगवान गीता वाली, तो वो थोड़ा 1-1.5 घंटे वो पुस्तक पढ़ते हैं, जिसमें कि उनको बहुत अच्छा लगता है। और मैंने उनको बोला है कि आप कोई मन में टेंशन मत लेना, मतलब अच्छा सब कुछ सोचना। और जब कहते हैं ना कोई अकेला व्यक्ति रहता है तो बहुत ज़्यादा सोचता है, इसलिए मैंने उनको इन सब चीज़ों में बिजी रखने को बोला है, तो कि जो पेशेंट व्यक्ति है वो उस चीज़ की तरफ जब उसका ध्यान ही नहीं जाएगा तो उस बारे में सोचेगा भी नहीं, और इसलिए मैं इनको अकेला भी नहीं छोड़ती हूँ। तो फिर उसके बाद तो हमारी नाइट हो जाती है, फिर वो भी सो जाते हैं। हालांकि उनको नींद तो बहुत कम आती है, क्योंकि जो डायलिसिस पेशेंट होंगे आप उन्हीं को पता है कि उनको क्यों नींद नहीं आती, उनको बेचैनी होती है, घबराहट होती है। अब मैं तो रहती हूँ इनके साथ, तो मुझे अच्छे से पता है, और रात भर मुझे भी उठ के देखना पड़ता है कि कहीं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्योंकि कभी कभी इनको सर दुखने लगता है, कभी सीने में यहाँ पे घबराहट टाइप की होने लगती है, तो ये मुझे बताते भी नहीं हैं। तो सोचते होंगे कि ये दिन भर तो परेशान होती है, तो क्यों जगाना कुछ भी। तो फिर भी मैं इसलिए उठ के देखती हूँ, और मैं इनसे बता के सोती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना। फिर भी वो मुझे नहीं बताते। तो अब आप समझ सकते हैं, अगर हम 1 घंटे की नींद में 2 से 3 बार जगेंगे तो हमें कैसी नींद आएगी। तो बस मेरा सोना भी ऐसे ही होता है, और मैंने आपको अपने हस्बैंड की पूरी रूटीन बताई है। और आगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि मैं और क्या लेके आई अपने वीडियो में, ब्लॉग में। और आप मुझे सब कुछ जानकारी दे सकते हैं कि कैसा मैं अपना टाइटल रखूं और क्या मैं और लेकर आऊं, जिससे आपको अच्छा लगेगा, कि आप लोगों को ही देखना है मुझे, वरना मैं पता चले रोज़ अपने ब्लॉग में झाड़ू पोछा डालती रहूँगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे ना। और कौन सी मैं अपनी स्टोरी सुनाऊं। और अगर आप मेरी
मतलब मेरी डिलीवरी कैसे हुई थी, सिजेरियन हुई थी या नॉर्मल हुई थी। अगर आप मेरी वो स्टोरी भी सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। वो स्टोरी में भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर से शेयर करूँगी, पर जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो ही मैं बताऊँगी। मिलिए हमारी बाबू से। नमस्ते, हाय हेलो कर लो। और हमारी छोटी बाबू सो रही है। छोटी बाबू की तरफ से मैंने बोल दिया आपको हाय, उसको जल्दी से अच्छा कर दे क्योंकि। और फिर यहाँ पे देखिए मैं अपने कपड़े जो मेरे रखे हुए थे ना, और हमारा बाबू देबू परेशान कर रहा था तो मैं कपड़े धुल नहीं पाई थी जब वो सो गया था और मैंने आपसे बात कर ली थी। हाँ, तो मैंने कपड़े जब आपसे बात कर ली थी तो मैंने कपड़े धुल लिए थे आधे, और आधे रह गए थे 2-3। तो वो जब सो गया था उसके बाद मैंने कपड़े धुले फिर, और फिर वही मैं बगरा रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ। और क्योंकि वो बिल्कुल भी मेरी गोदी से उतर ही नहीं रहा था, मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा ठीक है बाद में कर लूँगी काम ये तो। और अब जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ यहाँ पे ना कुछ काम चल रहा है बाहर रोड का, तो उसी की आवाज़ आ रही है तो आप उसको इग्नोर करिएगा। और ये मेरे मॉर्निंग का ब्लॉग है फिर। हेलो फ्रेंड, और तो अभी आज मॉर्निंग हो रही है, आज मंडे है और मैं अभी आपको शूट करके दे रही हूँ। तो क्योंकि मैं कल कुछ शूट नहीं कर पाई थी, इतना थोड़ा बहुत मुझसे हुआ। और ये देखिए हमारे बाबू की भी तबीयत ख़राब है, तो बस इसके कारण मैं थोड़ा सा परेशान थी। और मेरे हस्बैंड डायलिसिस पे गए हुए हैं, वो निकल जाते हैं 8:30 पौने 9 बजे, और जब वो आएंगे तो मैं आपको उनसे मिलवाऊँगी। बाकी तो समझ में ही नहीं आता हम क्या करें क्या नहीं करें। बाकी जितना मुझसे बोल रहा है मैं कर रही हूँ, और डायलिसिस तो कोई इलाज नहीं है। तो बस अगर मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर आपसे हो सकता है तो मेरी मदद करिए। अगर आप मेरी थोड़ी बहुत भी हेल्प करना चाहते हैं तो मेरा पेटीएम और गूगल पे नंबर है, आप मुझे उसमें थोड़ी सी भी अपनी मदद कर सकते हैं, जिसमें कि मैं अपने पति का ट्रांसप्लांट करा सकूं। और प्लीज़ अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं मेरी मदद, तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी लोगों तक बातें पहुँचे और मैं जल्द से जल्द अपने पति का ट्रांसप्लांट करा लूँ। और मुझे बोलने में ये शब्द तो अच्छे नहीं लगते, पर क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। और मैंने अपना कुछ रूटीन शेयर किया है, अगर आपको वो अच्छा लगेगा तो मैं उसका दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि आपको मेरा ये रूटीन शेयर कैसा लगा। और बाबू को देखो कैसी तबीयत ख़राब है। बाबू नमस्ते कर लो। उसको ना थोड़ी सी ठंडी टाइप की भी लग रही, तो देखो स्वेटर पहना, और मुझे भी ना सर्दी हो गई थी। बाय बाय तो कर, जय जय कर लो, जय 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 देवू की तरफ से। अरे हंस तो दो, 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 हंस तो दो। चलिए ठीक है, बाय बाय।